उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों पर विजय पताका फहराते हुए जीत दर्ज की है। इस चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और 1 विधायक की गैर हाजिरी के कारण सपा प्रत्याशी आलोक रंजन को हार का मुंह देखना पड़ा। जहां एक तरफ राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायक बीजेपी के खेमे में नजर आए, तो वहीं तमाम अटकलों को नकारते हुए सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि पल्लवी पटेल ने वोट डालने से पहले जब अखिलेश यादव से पार्टी विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को लेकर सवाल पूछा कि नहीं दिया तो होगा वोट, अभी तक तो आई नहीं, वो जाने उनकी अंतरात्मा। किसी के अंतरात्मा के बारे में मैं नहीं जानता। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी भी क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। हालांकि इससे कुछ ही देर बाद पल्लवी पटेल वोट डालने आई और सपा प्रत्याशी रामजी लाल सुमन को वोट भी दिया और अखिलेश के बयान पर तंज भरे लहजे में जवाब भी दिया। ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि मैंने बात ही पीडीए की है। मैं लगातार पीडीए के लिए बोल रही हूँ कि मैं पीडीए के पक्ष में ही वोट करूंगी, तो आज मैं पीडीए के पक्ष में ही वोट करने आई हूँ। नहीं, 3 उम्मीदवार थे, जया बच्चन थी, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन। तो क्या आपने रामजी लाल सुमन के लिए वोट किया? तो बाकी दोनों पीडीए हैं ही कहाँ? मैंने रामजी लाल सुमन जी के लिए वोट किया है। नहीं, दिन रात मन में से पीडीए ही चलता है और उसी के लिए आज यहाँ हूँ, उसी की वजह से भी हूँ। नहीं, वोट यहाँ पार्टी करने नहीं आई, वोट यहाँ व्यक्ति करने आया है और मैं प्रतिबद्ध हूँ पीडीए के लिए। मैं पीडीए हूँ और मैंने पीडीए के लिए वोट किया है। लेकिन इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के बाद पल्लवी पटेल की प्रतिक्रिया ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की टेंशन में बढ़ावा कर दिया। दरअसल इस पूरे चुनाव के सकुशल निपट जाने के बाद पल्लवी पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए लिखा, अहिंसक, पारदर्शी एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने इस पोस्ट में पार्टी के विजयी उम्मीदवार रामजी लाल सुमन को बधाई भी दी और लिखा, राज्यसभा चुनाव में वास्तविक पीडीए के प्रतीक श्री रामजी लाल सुमन को जीत की हार्दिक बधाई। मगर पल्लवी पटेल ने अपने इस पोस्ट में कहीं से कहीं तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जया बच्चन का जिक्र तक नहीं किया, मगर वोट डालने के बाद कहा था कि मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है, मैं पीडीए हूँ। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी पीडीए को ही गया है। नहीं, 3 उम्मीदवार थे, जया बच्चन थी, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन। तो क्या आपने रामजी लाल सुमन के लिए वोट किया? तो बाकी दोनों पीडीए हैं ही कहाँ? मैंने रामजी लाल सुमन जी के लिए वोट किया है। नहीं, दिन रात मन में से पीडीए ही चलता है और उसी के लिए आज यहाँ हूँ, उसी की वजह से भी हूँ। नहीं, वोट यहाँ पार्टी करने नहीं आई, वोट यहाँ व्यक्ति करने आया है और मैं प्रतिबद्ध हूँ पीडीए के लिए। मैं पीडीए हूँ और मैंने पीडीए के लिए वोट किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मनमुटाव के सवालों को नकारते हुए उन्होंने साफ किया और कहा कि मैं झगड़ कर ही हक लेती हूँ, मेरा उन पर हक है, मैं उनसे झगड़ कर बात कर सकती हूँ। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के लिए वोटिंग से पहले भी पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त बहस हुई थी, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के रवैये से नाराज होकर बीजेपी के साथ एनडीए में जाने के लिए मजबूर होने की बात तक कह दी थी। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल शुरू से ही सपा द्वारा जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थी।